हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स, जो कि नाटक के लिए ज़रूरी है। कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कहाँ से करने हैं, कितनी तैयारी करनी है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को काफ़ी डिमांड है, क्योंकि आपको पता है कि अराउंड 50% समथिंग क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आ रहे हैं। डिस्कस करेंगे डिटेल में, देखते हैं। अच्छा, जो ये वीडियो है ये नाटक के लिए है, मैथमेटिक्स फॉर द नाटक। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेई की, अगर आपका है कि जेई के लिए देखना चाहते हैं मैथमेटिक्स, उसका मैथमेटिक्स आता है +1 +2 वाला, राइट। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, आई बटन पर आपको आ जाएगी, देख लेना उसको। उसमें समझाया हुआ है कौन कौन से टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में करने हैं, राइट। तो चलते हैं। पहले तो चीज़ आती है, देखो भाई, पहले चीज़ समझ लेते हैं कि जो 50% एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट चीज़ें बताई हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं 50% क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि 2/3 आ रहे हैं, 66%, कुछ 70% तक बोलते हैं, कुछ 80% तक बोल रहे हैं। तो ये मान कर चलो 50% जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 120 में से आप मान कर चलो 50 से 60 क्वेश्चन, तो वही 50-60 नंबर के आपके जो है मैथमेटिक्स अभी तक आ रहा है, राइट। ये तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी तक तो आया है। आगे हो सकता है कि चेंज कर दें, लेकिन मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर भी देखा गया था हमने, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी वैल्यू तो है। आपको समझनी पड़ेगी कि ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, ये +1 +2 वाला नहीं है। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, पूछते हैं। +1 +2 वाला नहीं आता है, वो आता है आपका जेई पेपर 2 में। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक बार ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आया था, तो बच्चों इतने सारे पेपर में से, इन सारे क्वेश्चन से क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा है ना प्लानिंग उस हिसाब से करोगे, ठीक है, वो अलग चीज़ है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन हम बात करें कि ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके 9th-10th लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको +1 +2 की ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फॉर दी नाटा। जे की तैयारी कर रहे हो तो सोच लेना, उसी में जरूरी है, उसमें आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी मैंने एक चैनल के बारे में बताया था आपको, एंथिंग चैनल अपना ही चैनल है, उसके अंदर हम लोग रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाले हैं। वो मैंने बनाया इस काम के लिए, तो मैंने सोचा हुआ है कि मैथमेटिक्स के बारे में वहाँ डिस्कस करेंगे, तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल के चैलेंजेस क्या हैं। देखो, पहले तो हम ये समझते हैं इन जनरल, क्योंकि जो बच्चे आर्किटेक्चर में आते हैं, ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 90 to 99% डिपेंड करता है, वो बच्चे कहीं ना कहीं मैथ्स में वीक होते हैं। उनको ऐसा लगता है, होते नहीं है, उनको लगता है कि मैथमेटिक्स में वीक है। ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। अगर आपको भी लगता है कि मैथमेटिक्स वीक हो, उसका मतलब आर्किटेक्चर के लिए बने हो। तो इन जनरल ये प्रॉब्लम रहती ही है कि मैथमेटिक्स वैसे ही वीक है। तो जे पेपर 2 का, तो +1 +2 का, तो वैसे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें तो, बच्चे भले ही बोर्ड पास हो जाते हैं, बस वो डरते हैं। अब यहाँ की बात करें तो इसके लिए बच्चे डरते हैं कि सर मैथमेटिक्स ऊपर से क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, जेई के अंदर 25% है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 25 to 40% क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ रहे हैं, जो मुझे बच्चे बता रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, ये प्रॉब्लम है जनरल। दूसरी बात करते हैं कि उससे सेकंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको 108 सेकंड दिए जाते हैं। क्वेश्चन आता है, उसको पीछे नहीं कर सकते, एक बार आ गया तो आ गया है, ठीक है। तो आपको 108 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 108 सेकंड दिए जाते हैं, सॉरी 108 सेकंड, लगभग 2 मिनट का टाइम पीरियड होता है ये। तो 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को समझना, फिर आप उसको सोल्व करना, फिर क्लिक करना, उसको सही आंसर देना, उसको फिर रीचेक करना। लाइक अगर टाइम होता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे क्वेश्चन सेम कर दिया। अब एक जीके क्वेश्चन भी आता है तो उसके अंदर भी सेम टाइम दे दिया गया, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है उसमें भी टाइम सेम दे दिया, जबकि देखा जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई आपको जो बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो आते हैं, इट विल टेक जस्ट 5-10 सेकंड्स। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए हो सकता है कि क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं उसको, बट प्रॉब्लम सोल्व करने की नहीं है, बात एक्यूरेसी की नहीं है, बात है स्पीड की, टाइम की है, कि आपको उस टाइम के अंदर ही सॉल्व करना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, एक चीज और है जो मुझे लगा है, कुछ बच्चों के मुझे बताया कि सर किसी के 21 नंबर आए हैं, किसी के 13 नंबर आए हैं। तो ये देखो, देखा जाए तो 120 में से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। जो मुझे लगता है, एक हिंट देता हूं आपको, मैं एक ट्रिप देता हूं, शायद आप गलती कर रहे होगे। जब 108 सेकंड टाइम चलता है तो आप उसमें सेलेक्ट करना भूल जाते हो। ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये नाटक एग्जाम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो खोने के लिए कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए 108 सेकंड टाइमर चलता रहता है, जैसे ही लास्ट के 5 सेकंड बचे तो आप उसको सोल्व करने की कोशिश मत करो। आप 100 मतलब भाई 108 सेकंड थे, 100 सेकंड निकल गए, 4-5 सेकंड बचे हुए हैं, वैसे टाइम पीरियड के अंदर आप रैंडम क्लिक करके आ जाओ, उसको खाली मत छोड़ो, डोंट लीव इट अनअटेम्प्टेड। क्योंकि कर रहे हो तो एक तरह से आपके 25% मार्क्स अब कम कर रहे हो, क्योंकि 13 नंबर आना है या 12 नंबर आना है, किसी के 9 नंबर आना, मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है 120 में से, जब नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो प्लीज मेक श्योर कि जब टाइम लगा होता है तो जैसे ही लगे कि 3-4 सेकंड बचे हैं तो फिर क्लिक कर दो, कुछ भी कर दो, हिंदू सी पे क्लिक कर देना, ज्यादा सी सही होता है। मैं वो भी बताऊंगा कि अब मुझे ये सब करना पड़ेगा, वीडियो में लेकर आऊंगा कुछ दिनों के बाद, मैंने प्लान किया हुआ है। तो मतलब पॉइंट ये है कि आप उसको अनअटेंडेड मत छोड़ना, ठीक है। वो आपको देखना है सदा भी गलती कर रहे हो।
तो यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है कि एक्यूरेसी विद स्पीड, टाइम के साथ ही आपको सॉल्यूशन निकालना है। देखो अब एक चीज समझते हैं कि क्वेश्चन बन कैसा रहे हैं, ये जो मतलब जो पेपर आप देना चाहते हो कैसा होता है। उनके पास क्या है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सेट है, लाइक जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, मैथमेटिक्स के हैं, आर्किटेक्चर के हैं, इंग्लिश के भी हैं, जनरल साइंस के भी हैं, जीके के भी हैं, करंट अफेयर के भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, राइट। आप ये है, और एक बना रखा है इन्होंने एल्गोरिथम, मतलब एक तरह से एप्लीकेशन है जो काम करती होगी। वो क्या करती है, रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठाती है और आपको वहां से दे देती है, और शायद इसीलिए वो अपने आंसर की आपको नहीं देते हैं, बिकॉज उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है। भाई एक लिमिट तो क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने बनाओगे आप। हाँ मैथमेटिक्स के अंदर आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक अगर हम बात करें जैसे कलर थ्योरी है, कलर थ्योरी के अंदर घुमा फिरा के 50-60 क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा कर लोगे तो 100 क्वेश्चन बना दोगे, वो ज्यादा कहाँ करोगे आप, ठीक है। तो शायद एक रीजन ये भी हो सकता है, जो गलत है, आंसर की देनी चाहिए उनको, लेकिन नहीं दे रहे हैं। तो काम कैसा कर रहा है, एक एल्गोरिथम है जो एक सिस्टम काम कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन से रैंडमली आपको 50-60 क्वेश्चन निकाल के एक पेपर तैयार कर आपको सिस्टम दे देता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जैसे बता रहे हैं कि डिफिकल्ट होता है, तो आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो इजी वाला क्वेश्चन दे देगा, इजी वाला दे देगा तो आप उनको नहीं करोगे तो अब स्ट्रॉन्ग वाला दे देगा, वो अलग चीज है। पर पॉइंट यही है कि यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आपके निकल कर आ रहे हैं। पॉइंट मतलब समझने वाली बात ये, क्वेश्चन खुद नहीं बनाते हैं, कुछ होंगे उनपे 50, मतलब मेरे हिसाब से 5-6 हजार के आपसे क्वेश्चन होंगे, बस उन्हीं घुमा फिरा के ये दे रहे हैं। तो इसलिए कई बार देखा भी गया है कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ये जो देखो ये पेपर आप देने के लिए जाते हो, राइट, आप जब पेपर दे कर आ रहे हो 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हो, तो जो भी क्वेश्चंस आपको बचलते हैं उनको मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के थ्रू। इससे क्या होगा, अगर आप भी करते हो तो बाकी बच्चे भी करेंगे, और हो सकता है कि जो क्वेश्चन बच्चे ने करा है आप जब सेकंड अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे हो तो वो क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाए, राइट। अच्छा वो कोई ऐसे तो है नहीं रिसर्चर्स हैं जो क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोगों के लिए, कोई वेबसाइट से वहां से उठाकर रखा है, सेट बना रखे हैं, वहां से घूम फिर के आते रहते हैं, बताऊंगा भी कि कहां से आते हैं मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, वो वेबसाइट भी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको ये देखने हैं, तो ये लॉजिकल रीजनिंग, अगर वर्बल की बात करें तो नंबर सीरीज और लेटर सीरीज आती है, जैसे होता है ना A B C, फिर D E F, फिर पैटर्न देने के लिए आ जाएगा, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। एनालॉजी आती है, जैसे कि होता है कि दिस ट्री इज टू फॉरेस्ट एंड बुक इज टू, क्या है मतलब एक जो ट्री है फॉरेस्ट के लिए, ऐसे बुक के लिए, बुक किसके लिए क्या है, ऐसा कुछ आएगा। तो इसके अंदर आप समझ गए होंगे लाइब्रेरी है जो सही ऑप्शन है। तो आपको एक रिलेशन बनाना होता है। ओड वन आउट पूछे जा सकते हैं, लाइक आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 में से आपको 3 एक तरह के होंगे, एक जो फोर्थ होगा और अलग तरह का होगा। जैसे इसके अंदर दिया गया एप्पल, बनाना, कैरेट, मैंगो, तो आप समझ सकते हैं ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, बट जो कैरेट है वेजिटेबल है, तो उसका मतलब ये आउट हो गई है, राइट। ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये होता है कि इफ ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द मदर ऑफ सी एंड देन ए और सी का रिलेशन बताइए, तो ये भी आते हैं। ब्लड जो लाइन बनानी पड़ती है, वो भी इजी क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे बताया कैट को लिखा गया है DBU, तो मतलब CAT को लिखा गया है DBU, तो आप समझ सकते हैं कि C के बाद एक ऐड हुआ तो +1 ऐड हुआ, D आ गया, A के बाद प्लस ऐड हुआ तो B आ गया, STU, T के बाद एक ऐड हुआ तो ये आ गया। तो पूछ सकते हैं बताओ डॉग के बाद क्या होगा, DOG, तो समझ सकते हैं D का E हो जाएगा, कि 11 O के बाद P आ जाएगा, G के बाद H हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये प्रॉब्लम में आ गया। डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन हो सकते हैं, ये तो CA के अंदर पूछे जाते हैं कि आपको बोल दिया जाता है कि ओरिजिन होता है, और मतलब ओरिजिन है, डेस्टिनेशन है, उसके बाद पास आता है कि लेफ्ट लिया, नॉर्थ लिया, राइट लिया, फिर घूम फिर के वहां पर आ गया। तो डायरेक्शन पूछी जा सकती है या फिर आपसे डिस्टेंस पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं। ये आपको देखने हैं जो बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल, तो उसके अंदर क्या होता है, सीरीज कंप्लीशंस के आते हैं। कोई एक सीरीज दे दी जाएगी जो एक प्रोग्रेशन हो रहा होगा, या फिर कुछ में पैटर्न निकल कर आ रहा होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन ये एक ही तरह से है, इनका ही पार्ट है। तो आपको जो रिकॉग्नाइज जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करना है, और जो नेक्स्ट आने वाला है, लाइक 3-4 दे रखे होंगे तो नेक्स्ट पूछेंगे नेक्स्ट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा, तो आपको उसको चूज करना होता है। ये क्वेश्चन आ जाएंगे। मिरर इमेज आप जानते हैं, वाटर इमेज और नॉर्मल मिरर जो इमेजेस होते हैं, अगर वर्टिकल है तो वाटर इमेज होती है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये मिरर होता है, राइट। तो ये आपको आता ही है। वैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, फिगर कंप्लीशन आता है, वही चीज़ है कि कोई फिगर है उसको कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक आपको ऐसे दे देंगे कि ऐसे ऐसे कट कट के यहाँ से घूमा है, फिर ये सब चीज़ें, तो आपको बताना पड़ेगा पेपर को फोल्ड करने के बाद वो ओपन करेंगे तो कैसा कुछ निकलेगा। ये आते हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में, ये सब देख लीजिए। फिर आता है कि जो एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट पर जरूर क्वेश्चन बन रहे हैं कि B और C के बीच में D बैठा हुआ है, उसके बीच में एक है D, और ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको मैं कराऊंगा, डोंट वरी। फिर लॉजिकल सीक्वेंस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। वेन डायग्राम पर क्वेश्चन भी बता रहे हैं कि बच्चे वेन डायग्राम पर क्वेश्चन पूछा गया था, एक बच्चे ने बताया सर कोई डायग्राम था वेन टाइप का, तो A और B ऐसा कुछ था।
क्यूब्स एंड डाइस के ऊपर क्वेश्चन अभी किसी ने बताया नहीं है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आई एम श्योर कि वही क्वेश्चन होंगे उनके पास, कुछ ज़्यादा है तो ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट साइंस तो वही है, डायरेक्शन और डेट साइंस मतलब कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन, कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वांट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, तो वर्क एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 6 आदमी मिलकर कितने करेंगे, ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस वही चीज़ है कि एवरेज स्पीड पूछ ली जाएगी। 2-3 है, ये 3 में से 2 दे रखे होंगे, तीसरी पूछ लेंगे, टाइम पूछ लेंगे, या टाइम और स्पीड देंगे तो डिस्टेंस पूछ लेंगे, और मे बी तो टाइम और डिस्टेंस दे रखा हो तो स्पीड पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रेशो प्रोपोर्शन, ये तीनों एक तरह से काम करते हैं, परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशो कुछ और है नहीं, ठीक है। एवरेज निकालने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा देखना है। एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 साल पहले मेरे फादर की एज मेरे से 5 टाइम थी, आज 2 टाइम्स रह गई है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज के बारे में, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के ऊपर लास्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार मुझे किसी ने बताया नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा हमारे पास सैम्पल साइज भी नहीं है। 2-3 ही बच्चों ने बताया है अभी तक, जो 2-3 बच्चों एग्जाम हुए हैं, किसी ने कमेंट के थ्रू बताया है, तो ज़्यादा वो नहीं है, तो वेट करते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन लास्ट में पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकते हैं। मेंसुरेशन, एरिया वाइज कोई क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं, 2D में भी आते हैं, 3D में भी आते हैं। इसके ऊपर लास्ट काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसको आप देख लीजिएगा, कैसे क्वेश्चन में टेक्निक बताई थी, एक टेक्निक। अब वो टेक्निक शायद अब इतनी काम ना करें, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ कि अगर टाइम की लिमिटेशन है तो ये क्वेश्चन आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो 108 सेकंड सोल्व नहीं होंगे वे। तो देखते हैं, अगर क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे उसके बारे में। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये लास्ट पूछे गए थे, इस बार अभी नहीं पूछे गए हैं, तो देखते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस बार ही पूछा गया है बच्चों से, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक बताए हैं उनको आप देख लीजिए। तैयारी कहाँ से करेंगे, देखो मैं वो बताता हूँ, ये जो पूरा सिलेबस है ना, ये SSC की तैयारी करते हैं, जो बैंक की तैयारी करते हैं, PO होते हैं, उनकी तैयारी करते हैं। तो बेसिक जो एग्ज़ाम होते हैं छोटे मोटे, ग्रुप C के, ग्रुप D के जो क्वेश्चंस होते हैं, SI के जो एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये सब क्वेश्चन वहाँ से सिलेबस उनका भी सेम ही है। तो अगर कोई भी आप ऑनलाइन जाएंगे, आई एम श्योर इतना कंटेंट अवेलेबल है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर मेरी बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई कैन टीच यू आर्किटेक्चर इन बेटर वे। मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग रहा है, मैं खुद ही करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पॉइंट ये है कि आप मेरा वेट ना भी करो किसी करने के लिए, आप कहीं पर सर्च करो वर्क एंड टाइम के ऊपर, आपको बतेरी वीडियो मिल जाएंगी, उन वीडियो को देख लो, फ्री में अवेलेबल हैं। तो क्योंकि ये जो है, हम तो वो छोटे से एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, इस पर तो बच्चे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो कंटेंट है ही, इनको आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम भी इसको पढ़ेंगे, तो बस ये है कि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी, और थोड़ा मैं वेट कर रहा था। अभी होली है, तो 2-3 दिन के बाद फिर एक बार जब घूम फिर के होली रंग रंग लगा के आएंगे, फिर तभी हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। तो इंकथिंग चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है, इस पर कोई पेड कोर्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। 112 वीडियोस हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसी वीडियो जिसमें कोई एडिटिंग नहीं करनी होती है, जैसे रैंडम से बात कर रहा हूँ। मुझे अगर लास्ट जो वीडियो अपलोड करी थी, मैंने अपने आईफोन को सामने रखा और रिकॉर्ड करी, तो मुझे वो भी अच्छा लगा आइडिया। लाइक उसमें सोचना नहीं होता है कि माइक आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है करो। तो मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि जो टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ाने हैं, लाइक जो आपको लगता है, उनको मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। लाइक उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करेंगे, सिंपल रो डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं इस चैनल की बात कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा इसमें कितने 1.94 है, मतलब 1940 के आसपास है ये, तो इसको जल्दी से कर दो, 2100 कर दो, फिर हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2100 एक थोड़ा सा नंबर भी अच्छा लगता है, 3-4 दिन आदि कर ही दोगे आप, तो इसलिए मैंने बोला, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उसमें हम लोग मैथमेटिक्स डेली प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो ये वेबसाइट है IndiaBix के नाम से, सर्च करना indiabix.com, मिल जाएगी। इन लोगों ने पिछले 3-4 साल से जब से ही मैथमेटिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ इस वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, ये इसी वेबसाइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन उनको कॉपी पेस्ट कर लिया है और रैंडमली। इवन आप उनका नाम तक देखोगे ना कि राम और श्याम ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, तो नाम भी सेम मिलेंगे, उनके यूनिट भी सेम मिलेंगी, एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को देख लेना, जैसे प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, एजेस हो गया, एवरेज हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, ये आ गया स्टॉक शेयर, बैंक का डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, सिंपल इंटरेस्ट है, कैलेंडर, एरिया, नंबर, प्रोबेबिलिटी, ऑड मैन आउट सीरीज देख लेना, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होती है, परसेंटेज है, प्रॉब्लम सब्डिविजन, रेशो प्रोपोर्शंस हो गए, बस ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। अच्छा, करने क्या है, इस पर क्लिक करोगे ना आपको तो थ्योरी मिल जाएगी आपको, और बहुत सारे
क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लाइक एवरी टॉपिक इज हैविंग अराउंड 30-40 क्वेश्चंस। कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, और किस्मत अच्छी रही तो क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। तो जो 108 सेकेंड है, शायद उसका टाइम, सोचने का टाइम भी आपको ना लगे, जल्दी कर लोगे आप। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप डेडिकेटली कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं आपके बोर्ड्स के, तो एक नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। तो आप चाहें तो 45 डेज़ का या फिर 4 मंथ्स का अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। 45 डेज़ का सिर्फ फीस 4500 रुपीज़ रखी है, लाइक 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रखी गई है, और जो पुरानी रिकॉर्डिंग से सब कुछ आपको मिलेगी। तो आप ट्राई कर सकते हैं 45 डेज से, अगर आपको लगे इन फ्यूचर तो आप उसको भी एक्सटेंड कर पाएंगे जून के एंड तक। तो ये क्लासेस इस तरह से हैं। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर से आप डायरेक्टली टीम से बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा इस एग्जाम से रिलेटेड कि आपको मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करनी है। और जो अपना ये है थिंकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगर मुझे सही लगा तो मैं बहुत सारा कंटेंट अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपको लिटरली मजा आने वाला है सीखने के लिए। क्योंकि मैं सिखाना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि इनको रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग करना, फिर उसको अपलोड करना, फिर एसईओ को देखना, थंबनेल बनाना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना अच्छा कैजुअल डिस्कशन करें, लाइक आएँ और डायरेक्टली बात करें। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर हमारी लैंग्वेज अच्छी ना आए, या हो सकता है कि उसमें कंटेंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, या फिर प्री प्लान कंटेंट ना हो, बट फिर भी सीखना है ना आपको, तो मे भी हम लोग उसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा मुझे, अगर आप चाहते हैं इनिशिएटिव के लिए, इसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ कर सकते हैं। और इंथिंग चैनल जो भी है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ और नहीं, मेंबरशिप वगैरह नहीं है। कोर्स हम सेल करते हैं तो हमारे आर्गेनाइज पर होते हैं, और बाकी इस पर कुछ नहीं है, तो सभी के लिए ओपन रहने वाला है। सब्सक्राइब करना है आपको। चलो, तो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।